हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सम बेसिक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका ज़्यादा यूज होता है। Some basic important prepositions. On means पर या के ऊपर होता है। At का यूज पर या में के अर्थ में किया जाता है। In means में या के अंदर होता है। Into means में या के अंदर होता है। टू मीन्स की ओर होता है। बीथ मीन्स के साथ होता है। ऑफ मीन्स का के की होता है। विदाउट मीन्स के बिना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बिटवीन के बीच में के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अंडर मीन्स के नीचे होता है। ओवर मीन्स के ऊपर या ऊपर होता है। बिलो मीन्स के नीचे या नीचे होता है। नियर मीन्स के पास होता है। बिफोर मीन्स के पहले होता है। फॉर मीन्स के लिए होता है। आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में किया जाता है। अप का यूज ऊपर के अर्थ में किया जाता है। सिंस का यूज से के अर्थ में किया जाता है। फ्रॉम का यूज भी से के अर्थ में किया जाता है। बाय मीन्स के द्वारा होता है। बिहाइंड मीन्स के पीछे होता है। अबाउट मीन्स के बारे में होता है। टिल मीन्स या अंटिल मीन्स टिल और अंटिल दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तक टिल या अंटिल का यूज तक के अर्थ में किया जाता है। इस तरह से ये सब कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। इसके बाद हम लोग बारी बारी से ऑन का यूज, एट का यूज, ये सभी प्रीपोजिशंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बारी बारी से बेसिक इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, यूज ऑफ ऑन। ऑन का अर्थ पर या के ऊपर होता है। इसका प्रयोग किसी सतह के ऊपर के वस्तुओं के लिए, दिन और तारीखों के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए और किसी टॉपिक को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर है। इस सेंटेंस में सतह के ऊपर वस्तु रखा हुआ है, यानी वस्तु के ऊपर वस्तु रखा हुआ है, यानी सतह के ऊपर वस्तु के लिए ऑन का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी मेट ऑन संडे, यानी दिन और तारीखों को बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। हम लोग संडे को मिले। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राइट एन एसे ऑन होली, यानी होली पर एक निबंध लिखो, यानी किसी टॉपिक को बताने के लिए भी ऑन का यूज, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। हम लोग एट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ एट का प्रयोग। एट का अर्थ पर या में होता है। इसका प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, लोकेशन को बताने के लिए और निश्चित समय के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, शी लिव्स एट इस्लामपुर,
यानी वह इस्लामपुर में रहती है। इस्लामपुर छोटा स्थान है, एक छोटा जगह का नाम है, इसलिए इस्लामपुर के पहले एट का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वह दरवाजे पर खड़ा है। इस सेंटेंस में डोर क्या बता रहा है? लोकेशन, कहाँ खड़ा है? दरवाजे पर, इसलिए डोर के पहले एट का यूज किया गया। अगला एग्जाम्पल, बी विल रीच देयर एट 8 o'clock, यानी निश्चित समय बता रहा है कि हम लोग वहाँ 8 बजे पहुँच जाएंगे। हम लोग वहाँ 8 बजे पहुँच जाएंगे, यानी निश्चित समय बता रहा है 8 o'clock, इसलिए 8 o'clock के पहले एट का यूज किया गया है। ही इज एट होम, यानी वह घर पर है। यहाँ होम छोटा स्थान है, छोटा जगह है, इसलिए होम के पहले एट का यूज किया गया है, etc। हम लोग इन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3, यूज ऑफ इन का प्रयोग। इन का अर्थ में या के अंदर होता है। इसका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए, महीनों, ऋतुओं व सन के लिए, अंदर की स्थिति को बताने के लिए और परमानेंट एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहती हूँ। यहाँ इंडिया बहुत बड़े स्थान का नाम है, इसलिए इंडिया के पहले इन का यूज किया गया है। He came here in March, वह मार्च में यहाँ आया था। वह मार्च में यहाँ आया था, यानी महीनों के लिए, महीना के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। She is in the room, यानी वह कमरा में है, यानी अंदर की स्थिति को बताने के लिए रूम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इट इज हॉट इन समर, यानी समर ऋतु है। ऋतु के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ही इज इन द आर्मी, यानी वह आर्मी में है, यानी परमानेंट एक्शन को बताने के लिए इन का यूज किया जाता है। यहाँ हम लोग इनटू प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4, यूज ऑफ इनटू का प्रयोग। इनटू का अर्थ में या के अंदर होता है। इनटू का अर्थ में या के अंदर होता है। इसका प्रयोग एक्शन या मूवमेंट के अर्थ में, यानी बाहर से अंदर और अवस्था परिवर्तन के लिए किया जाता है। यानी इनटू का प्रयोग एक्शन या मूवमेंट के अर्थ में और अवस्था परिवर्तन के लिए किया जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनटू प्रीपोजिशन को समझेंगे। एग्जाम्पल, ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी वह नदी में कूद गया। इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि वह नदी में कूद गया। नदी में कैसे गया? कूद कर गया। इसलिए यहाँ इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एक्शन या मूवमेंट को में या अंदर के अर्थ में यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, द डॉग फेल इनटू द वेल, यानी कुत्ता कुआं में गिर गया। कुत्ता बाहर था, बाहर से अंदर कुएं में चला गया। इसलिए इस सेंटेंस में मूवमेंट बताने के लिए, एक्शन बताने के लिए, बाहर से अंदर की ओर जाने के लिए
कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया गया है? इनटू प्रीपोजिशन का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, यानी दूध दही में बदल गया। दूध किस चीज में बदल गया? दही में। यहाँ इस सेंटेंस में अवस्था परिवर्तन हो रहा है कि दूध पहले दूध था जो दही में उसका अवस्था बदल गया कि दूध से दही बन गया, इसलिए इस सेंटेंस में इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अब इसके आगे वाले वीडियो में अगला प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।